डे 2, 1-2 इंट्रोडक्शन क्लास, 3-4 एक दिन क्लास हुई थी, डे 5 जो प्रीवियस डे हुई है वो, जो मैंने गलती से डे 4 लिख दिया था। ठीक, आज का क्लास होगा डे 6। ठीक है ना। एक क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना। अब इस तरह के क्वेश्चन केस बेस्ड में आने लगा है। हम्म, कैसे लिखूं। सो डेट द पॉइंट। अब सही है। अब हंस रहा है। आप एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले लिखना है गिव है। क्या लिखोगे, गिव है, ठीक ना। गिव है 4 पॉइंट्स। जब भी आपको मैथमेटिक्स में इस तरह की पॉइंट लिखा रहता है, सबसे पहले लिखोगे ए 1 1, बी कितना है 1 5, सी कितना है 7 9, लेकिन डी 9 5। किसी को कोई डाउट। ये मत बोलना सर ये कहाँ से देख के लिख रहे हो आप, मुझे भी बताओ ना। ठीक है। 1 2 1 5 7 और 9, ठीक ना। 4.11 15 7 9, और ये कितना हो गया 9 5। ठीक। बगल में एक रफ फिगर बनाओगे बिल्कुल, अपने पड़ोसी पड़ोसी का शकल सूरत के अनुसार, खुद का शकल नहीं। ये हमने रफ फिगर बनाया है, ठीक ना। रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल जैसा आप चाहो तो बना सकते हो, इसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं है। ए हो गया, ये वाली पॉइंट बी हो गई, ये वाली पॉइंट सी हो गई, और डी पॉइंट टेकन इन ऑर्डर। इसका कहने का क्या मतलब, अगर ए बी लिख रहे हो तो ये वाला पॉइंट सी होगा, ये वाला पॉइंट डी होगा, और ये वाला ए हो जाएगा। ऑर्डर का मतलब समझ में आया। कोई बच्चे एवं बच्ची ये नहीं लिखेगी, ए बी सी यहाँ लिख दी, डी यहाँ लिख दी। ऑर्डर कहने का मतलब ए बी सी डी। आप यहां से लिखोगे तो ए बी सी और डी। समझ में आया। ए का कोऑर्डिनेट 1 1, बी का कोऑर्डिनेट 1 5, सी का नहीं बोलोगे 7 और 9, डी का 9 और 5। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ए बी कैसे निकालोगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट। एक्स में कितने का चेंज आ रहा है, बोलोगे 1 है और 1 है, यानी 1 - 1 0। वाई में 1 है और कितना है 5 है, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर लेते हैं, चेंज ही तो लिखना। ये आ गया 1 - 1 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 16। 16 का कितना हो जाएगा 4 यूनिट। पॉइंट तो खुद से लिख सकते हैं ना कहीं भी। टेकन इन ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप चाहे ए बी सी डी ही लिखोगे, आप चाहो तो मैंने अभी बतलाया ना। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी डी, मतलब जहां से भी आप लिखोगे कंटिन्यू करना है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकती हो ए बी सी और डी।
बस। श्वेता डाउट। ठीक ना। जैसे मैंने ए बी का लेंथ निकाला है उसी तरह से बी सी का लेंथ निकालते हैं। अरे भाई साहब ये क्या हो गया। 111579। फिर आगे एक और फिगर बनाना पड़ेगा, बहुत परेशानी है जी। छोटू सा बनाते हैं, यहाँ पे छोटू सा बना लेते हैं। ये हो गया आपका 1111। बोलोगे जी सर 11 हो गया, ठीक। दूसरा वाली पॉइंट क्या है? 79। दूसरी वाली पॉइंट क्या है? 79। ठीक ना। तीसरी वाली पॉइंट क्या है? 95। लेकिन चौथी वाली पॉइंट क्या है? बोलोगे सर कुछ गलत लिख दिए क्या? एक मिनट एक मिनट। 11 - 15 है ना। -1 और 5। -1। रुको तो बाबू चेक करने दो तो। 11 - 1579। क्या ही बताएं। क्वेश्चन से क्वेश्चन में निगेटिव रह गया जी। यहाँ लिखो -1। ठीक है। ये हो गया 79, ये हो गया 95। 1 - 1, 1 - 1 बोलोगे तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और 4 का स्क्वायर तो पहले से है 16। 16 और +4 कितना हो जाएगा? 20। यानी √अंडर 20। √अंडर 20। 2√5। हमने पॉइंट ही गलत लिख लिया था, ठीक ना। सर ग्राफ पेपर पर बनाइए ना। ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना है बालिका, ये रफली आपको कैलकुलेट करना है। ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना है इसको। ठीक ना। -1 5 हो गया, 7 9 हो गया, 9 5। इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है। सी जो पॉइंट है वो हो गया 7995। 79 कहाँ गया? 7 9 और ये कितना हो गया? 95। ठीक ना। ए बी का वैल्यू कितना आया है? बोलोगे सर ए बी का वैल्यू आया है √20 यानी 2√5। बी सी का लेंथ निकालो। 7 - 1 का स्क्वायर। बोलोगे जी सर 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और इधर आ जाएगा कितना? 9 - 5। तो ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर। और ये 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 64 + 16। इसका लेंथ कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो √अंडर 80। कितना आ जाएगा? √अंडर 18। 18 को लिख सकते हो 4√5। ठीक ना।
अब सी डी का लेंथ निकालो। 9 में से 7 को माइनस करो। 5 में से 9 को माइनस करो। सी डी जैसे फाइंड किया, अब डी ए फाइंड करो। डी ए, डी ए बोलोगे √9 - 1 का स्क्वायर। 5 - 1 का स्क्वायर। ठीक है। 9 - 1 यानी 8 का स्क्वायर। और ये कितना, 4 का स्क्वायर। ये आप बोलोगे 64 + 16 कितना आ जाएगा, √80। 80 बोले तो 4√5। अब आप देख सकते हो अपोजिट साइड कितना हो गया, इक्वल। ये कितना था बोलोगे सर, ये लेंथ है 2√5। ये वाली लेंथ कितना है, 2√5। ये हो गया आपका 4√5, और ये कितना हो गया, 4√5। ठीक ना। 4√5, 4√5, 2√5, 2√5। आप देखोगे अपोजिट साइड्स का कितना हो गया, इक्वल हो गया। लिखोगे हेयर अपोजिट साइड। एक बार और बता दे रहा हूं, कोई बात नहीं। अपोजिट साइड आर इक्वल। नाउ डायगोनल। डायगोनल निकालोगे तो बोलोगे ए से सी निकालोगे। डायगोनल क्या निकालोगे, ए से सी। बहुत लेंदी क्वेश्चन लिख दिए जी। ए से सी निकालोगे। ए से सी यानी 7 - 1। 9 - 1। ये कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 100। ये कितना आ जाएगा, 10। बी से डी। बी से डी यानी ये वाली लेंथ। तो एक्स में देखो, एक्स में 9 में से -1 माइनस करो। वाई में से माइनस करो। 10 यूनिट। 10 यूनिट। तो देख रहे हो डायगोनल इक्वल हो गया जी। एबीसीडी कैसा हो गया, स्क्वायर। फिर से समझना है क्वेश्चंस को। सर ये तो P/Q है कि आप अपने से बताए हैं। यूं बेवजह बच्चों को रुलाते नहीं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं वो मैं कराता ही नहीं। पहले से मैं बता के रखा हूँ, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आपका P/Q में है। कहाँ का है, P/Q। 2020-21 का नहीं है, 2009 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है, 2009 का। हैप्पी बर्थडे ईयर का। दिखाइए कैसे कैसे लोग हैं।
अपनी आंखें खोलिए प्रभु। और 2009 का क्वेश्चन लिखा हुआ है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक ना। एरिया कैसे निकलेगा? एरिया के लिए आपको लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। ये देखोगे आप, 10 कितना आया, 4√5। और ये कितना है, 2√5। एरिया इक्वल टू L इंटू बी, यानी 4√2√5 इंटू 4√5, दिया जाएगा 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। एग्जाम में नंबर कहाँ कटता है वो ध्यान दो। जब भी एरिया निकालोगे ना, एरिया का यूनिट लिखना होता है स्क्वायर यूनिट। ठीक ना। आंसर में लिखना होगा। साइड कैलकुलेट करना होगा। साइड कैलकुलेट लिख, इसमें लिखोगे सिंपली यूनिट। ठीक ना। जैसे हमने ए बी कैलकुलेट किया था, बी सी कैलकुलेट किया था, सी डी कैलकुलेट किया था, डी ए कैलकुलेट किया था, इन सभी में क्या लिखोगे, ए बी 2√5। ये कितना है यूनिट, 4√5। साक्षी एंड अदर स्टूडेंट समझ में आया क्या ये चीजें? आप ही बताइए, उस टाइम का क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं कराया, शायद आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है। शायद याद है, एक दिन मैं जब पीवाईक्यू का डिस्कशन कर रहा था, उसमें एक केस बेस्ड वाली क्वेश्चन थे। भूल जाते हो। बताइए। अब ये मत बोलना सर इंसान को भूल जाते हैं तो क्वेश्चन। चलिए शुरू हो जाइए। हम तो इंसान को भूल जाते हैं और ये तो क्वेश्चन, लेकिन हम नहीं भूलते। साहिल सर ने ये क्वेश्चन बनाइए। एक ही मैसेज बार बार मत करो बाबू। साहिल सर ने स्टॉप डूइंग मैसेज। ये बता दीजिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। बिल्कुल बता देंगे।
देख रहे हो यहाँ पेरीमीटर के बारे में लिखा हुआ है, रेक्टेंगल के बारे में जी। बन गया। बन गया तो फोटो क्लिक करके भेजो। ये वाले मैं बोल रहा हूँ, सो डेट ये वाला पार्ट नहीं कराया हूं ना मैं। ये वाला पार्ट कीजिए ना। नहीं बना, मैं बनाता हूँ सगुप्ता, इसको यहाँ देखिए आप लोग। उल्टा सीधा मुंह मत बनाओ। टेढ़ा ऐसे करके मुंह बना रही है। ये जो पोजीशन है वो रवि का है। बी, सी और डी। ए रवि, बी विनोद, सी राघव, डी विशाल। ठीक ना। अब सबका बारी बारी से वो लिख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ए का कितना है बोलोगे, 2 3। डिस्टेंस बिटवीन रवि एंड राघव। रवि कहाँ है, रवि ये वाला रवि। राघव कहाँ है, ये वाला पॉइंट। ठीक ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। इतना मैसेज क्यों आ रहा है जी। डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल हो जाएगा। रवि से राघव, टू रूट विनोद से। सही बता, ब्रिजेश का आंसर सही आ रहा है। साक्षी का। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। क्वेश्चन ही डिस्क्रिप्टिव में पूछा है जी। क्वेश्चन ही आपका डिस्क्रिप्टिव में पूछा है, शॉर्ट ट्रिक कैसे बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए इसका शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, लेकिन इसी चीज को आप फास्टली फास्टली बना सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन रवि एंड राघव। ठीक ना। कितना होगा, ए सी। अंडर रूट लिखोगे। एक्स में कितने का अंतर आ रहा है, 2 और 10। तो बड़ा में से छोटा को माइनस कर लो। 5 में से 3 को माइनस कर लो। यह आ जाएगा 2 रूट 17। यूनिट, एग्जाम में आंसर में यूनिट लिखना है बालक। लिखना है, नहीं लिखोगे कि बस एक तो नंबर ऐसे ही कम आता है और कट जाएगा। विनोद एंड वित्तल, यानी ये वाली।
अंडर रूट लिखोगे, एक्स में कितने का अंतर है तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, 8 में से 0 को माइनस करो, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? ठीक है, अब अपने को रेक्टेंगल शो करना है। आप देखोगे ये वाले कितना नंबर का था, 1 नंबर का, ये वाले 1 नंबर का। अब रेक्टेंगल शो करने के लिए आपको साइड पहले निकालना पड़ेगा, ए से बी, बी से सी से डी से ए। देख रहे हो? और ये हमने जो क्वेश्चंस बनाया था, ये अकेले आपका 5 मार्क्स में पूछता था ये। 2 शो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शो करने के लिए आपको डायगोनल तो पहले से निकला हुआ है, अब सिर्फ साइड फाइंड करना है। ए से बी निकाल लीजिए, ए से बी निकल जाएगा। नेक्स्ट पेज में निकाल दें, ए बी निकाल लो। ए बी का लेंथ फाइंड करोगे, उसके बाद बी सी का लेंथ फाइंड करोगे, उसके बाद सी डी का लेंथ फाइंड करोगे, उसके बाद ए डी का लेंथ फाइंड करोगे। आप फाइंड करोगे ना तो ये ऑब्जर्व करोगे, ये वाले लेंथ दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन में ट्रायंगल है तो कैसे, पहले रेक्टेंगल बनाओ ना बालक। साइड कैसे निकालोगे, ए बी साइड, अंडर रूट निकालो। एक्स में कितने का अंतर है, बोलोगे सर 7 - 2 यानी 5 का स्क्वायर, 8 - 3 यानी 2 का स्क्वायर, 8 - 3 यानी 5 का स्क्वायर। BC का लेंथ, 10 में से 7 को माइनस करो, 5 में से 8 यानी छोटा में से छोटा माइनस करो, ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 9 9 18 इक्वल टू 3 रूट। सी डी देख लो, 10 - 5, 5 - 0, ये भी आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 50 इक्वल टू 5 रूट 2। डी ए निकालो, 5 में से 2, 3 में से 0 को माइनस करो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देख रहे हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप यूनिट लिखोगे, ये मत बोलना सर जी आप ही नहीं लिखे तो हम काहे लिखें। लिखोगे हेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल
मान लो पेरीमीटर निकालना पड़ जाए तब सबको ऐड कर दो। मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ। 5√2, 3√2, 5√2 कैसे करोगे? सब साइड को ऐड कर दो। 5√2 प्लस 3√2 फिर 5√2। पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है? यूनिट। 538 कितना हो जाएगा? 16√2। घर से ये वाले क्वेश्चन बना के लेके आना है। पैरेललोग्राम दिखाना है, मतलब केवल अपोजिट साइड को इक्वल लेंथ दिखाना है। ठीक ना? केवल एड्रेस बता दीजिए, बना के ले आएंगे। कल दिखा देंगे बिल्कुल। ठीक ना? उसी तरह से पीछे की तरह बनाओगे, ठीक ना? जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया है, उसी तरह बताओगे। उसके बाद एक एमसीक्यू का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसको देख के आप लोग खुश खुश हो जाओगे, लेकिन आज नहीं, दूसरे दिन। इसमें देखो स्क्वायर प्रूफ करना है। ये वीवीआई टाइप है, एमसीक्यू में पूछता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक ना? मैं बताऊंगा ये बाद में, शॉर्ट ट्रिक्स। ये वाले आप होमवर्क में कर लेना। रहने दे आज के लिए इतना ही, स्कूल का भी होमवर्क होगा आप लोग का। ठीक ना? स्कूल में होमवर्क बना के नहीं ले जाते हैं साक्षी, स्कूल में होमवर्क बना के नहीं ले जाती हैं। घबराओ नहीं, ये रिकॉर्डिंग आपके सर नहीं देखते हैं।